कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर डॉलर की कीमत सोने के बराबर होती थी। फिर एक शाम एक ऐलान ने इस पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में जुलाई 1944 में 44 सहयोगी देश अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के एक छोटे से शहर ब्रेटन वुड्स में इकट्ठा हुए। उनका मकसद था एक और ग्रेट डिप्रेशन को टालना और वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना। समाधान ये निकला, सभी करेंसियों को अमेरिकी डॉलर से जोड़ा जाए और डॉलर को $35 प्रति औंस सोने से फिक्स कर दिया जाए। अमेरिका गारंटी देगा कि कोई भी डॉलर को सोने में बदल सकता है। क्यों अमेरिका? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का 2/3 सोना अमेरिका के पास था। यहीं से शुरू हुआ गोल्ड बैक्ड डॉलर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो स्थिर, भरोसेमंद और पेशगोई करने योग्य था। लगभग 2 दशकों तक यह सिस्टम सही चला। अर्थव्यवस्थाएं बढ़ीं, व्यापार फूला फला और डॉलर बना रहा राजा। लेकिन 1960 के दशक में दरारें दिखने लगीं। अमेरिका बड़े पैमाने पर खर्च कर रहा था। वियतनाम युद्ध, अंतरिक्ष दौड़, ग्रेट सोसाइटी, वेलफेयर प्रोग्राम्स, इन सब का खर्च उठाने के लिए अमेरिका ने ढेर सारा पैसा छापा। इतना ज्यादा कि उसके पास उसे कवर करने लायक सोना नहीं था। अन्य देशों ने नोटिस किया। वे अपने डॉलर को सोने में बदलने लगे, जिससे अमेरिका का गोल्ड रिजर्व तेजी से घटने लगा। 1971 तक अमेरिका के बाहर $50 बिलियन थे, लेकिन सोना था सिर्फ $10 बिलियन का। यह था भरोसे का बुलबुला, और अब वो फूटने वाला था। 15 अगस्त 1971 राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने देश को संबोधित किया। मैंने वित्त सचिव को निर्देश दिया है कि डॉलर की सोने में बदलने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए। पर जो अस्थायी था वो स्थायी बन गया। इस कदम को कहा गया निक्सन शॉक, और इसने ब्रेटन वुड्स सिस्टम की नींव को ही तोड़ दिया। अब कोई भी करेंसी सोने से जुड़ी नहीं रही। अमेरिकी डॉलर बन गया फिएट करेंसी, जिसका आधार केवल सरकार पर भरोसा था, कोई असली संपत्ति नहीं। इसके बाद असर तेजी से हुआ। सोने की कीमत उछली, $35 से बढ़कर एक दशक में $800 से भी ऊपर हो गई। महंगाई भड़की। 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन आया। तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गईं, जिससे ऊर्जा संकट पैदा हुआ। करेंसीज अब फ्लॉट करने लगीं, जिससे शुरू हुआ अस्थिर बाजार और फॉरेक्स ट्रेडिंग का युग। दुनिया अब एक नई मौद्रिक व्यवस्था में थी, जहां पैसा किसी भौतिक संपत्ति से नहीं, सिर्फ वायदे और भरोसे से जुड़ा था। आज ब्रेटन वुड्स के पतन के 50 से भी अधिक साल बाद हम उसी व्यवस्था में जी रहे हैं। एक दुनिया जहां है फिएट मनी, बिना कवर का कर्ज और अनलिमिटेड नोट छपाई। 1980 के दशक में अमेरिका पर $1 ट्रिलियन से भी कम का कर्ज था। आज यह $37 ट्रिलियन है, और कर्ज जीडीपी वृद्धि की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि हमें 1970 के दशक जैसी स्थिरता की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं इससे सरकारों को लचीलापन मिला, लेकिन दूसरों का कहना है इससे आया बड़ा आर्थिक असंतुलन, बबल्स और अस्थिरता। एक बात तो साफ है, जब पैसा सोने से नहीं बंधा होता, वो सिर्फ भरोसे पर चलता है, और भरोसा कभी भी टूट सकता है। तो क्या गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ना सही फैसला था, या ये एक आर्थिक टाइम बम की शुरुआत थी? कमेंट में बताइए आपकी राय। अगर आपको ऐसी आर्थिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रेडिट्स द फेलो इन्वेस्टर टीम।